शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का ये सुंदर दिन जो पहला दिन है जिसमें हम हैं, प्रभु ने दिया है आनंदित होने के लिए। हम हमेशा कहते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, बिल्कुल हों। और जब हमारे आनंद की बात चली रही है तो ये मिलाप का तंबू जिसमें संपूर्ण मन प्राण आत्मा का आनंद है, पर प्रवेश 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 है ना मुख्य। तो आज हम उसके एक हिस्से को, हमने पिछले समय में ट्रैवल निकल के बारे में, झोपड़ियों के पर्व के बारे में, ये 7वां जो परमेश्वर ने रखा कि, और जिस तरह से रखा कि हम स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ हों, ये सब बचाने का था। उसके महान प्रेम का प्रतीक है ये कि, और उन बातों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है मनुष्य बनकर पूरा किया। वो कैसे पूरा किया और कैसे वो शुरुआत से कैसा वो अलफ है, शुरुआत है, और कैसा ताव है, मतलब अनंत है, कि हमेशा के कैसे सुंदर वादे हैं। तो हम मंदिर की भी विशेषता को जानेंगे कि मंदिर का मतलब पहचानेंगे, उसके परमेश्वर ने जो सब चीज़ें रखी हैं जिसको हम नियम भी बोलते हैं, उसके लॉज और व्यवस्था बोलते हैं, पर उसने बताई हैं। जैसे एक परिवार में छोटी छोटी बातें अपने बच्चों को माँ बाप बताते हैं करने के लिए, तो दरवाज़ा, गेट, डोर, है ना। हम में से प्रत्येक कहता है प्रभु यीशु हमारा द्वार है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं द्वार हूँ, मैं द्वार हूँ। तो जब ये दावा किए प्रभु यीशु ने कि वो द्वार हैं, तो क्या पहचान है द्वार की? क्या पहचानते हैं आप कि वो कैसा द्वार है? कैसे पहचानते हैं कि वो द्वार है? ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके जवाब हो सकता है कि आपके पास हो सकता है आपके पास ना हो। द्वार क्यों कहा जाता है? और द्वार कहने के पहले मैं एक बात पे जाऊंगा, जो बेतेल शब्द आया था। कहाँ पर? याकूब जब एक पत्थर पर सिर रखकर सो रहा था तो स्वर्ग को खुला हुआ देखा और सीढ़ियां लगी देखी और स्वर्गदूतों का चढ़ना उतरना देखा। यही बात है ना। तो खुलना क्या है? कोई चीज़ बंद रहती है तो क्या कहलाती है, और खुलती है तो क्या कहलाती है? उसका एक ही है, दरवाज़ा, द्वार, डोर, है ना, फाटक। और भी आपके पास अच्छे शब्द हैं तो चुन लीजिए। पर ये जो दरवाज़ा फाटक है, ये क्या है? उसकी क्या पहचान क्या है? कैसे पहचानते हो कि वो द्वार है? प्रभु यीशु द्वार है। बेतेल का मैंने बता दिया, और वो स्वर्ग में जाने की सीढ़ी, ये पूरा सफ़र, आना जाना जहाँ पर है। तो इससे सकरा मार्ग भी जुड़ा हुआ है, सकरा फाटक जुड़ा है, चौड़ा फाटक जुड़ा है। तो पहले तो मैं चौड़े फाटक की तरफ आपको ले चल रहा हूँ, है ना, जो आसानी से प्रवेश का है। द्वार यीशु, आसानी से आप प्रवेश कर सकते हैं उसमें, अगर ग्रहण करते हैं तो आसानी से। तो उसमें देखेंगे कि जो द्वार के सामने 4 खंबे हैं, 4 खंबे, 4 खंबे जो दिखते हैं उसमें ट्रैवल निकल के। अगर टोटल देखें, खंबों की बात करें तो वो 60 हैं, टोटल 60 हैं। पर उसमें से सामने के गेट के 4 खंबे जो दिखाते हैं पूरे गॉस्पल को। 4 गॉस्पल हैं हमारे पास, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये 4 गॉस्पल हैं। और ये 4 गॉस्पल आपका द्वार है। और इसके 4 रंग हैं, 4 पर्दे हैं, और पर्दों के 4 रंग हैं। अगर हम देखते हैं पहले को, तो जो मत्ती का सुसमाचार है,
ये 4 गॉस्पल तो हैं, पर एक छिपा हुआ जो गॉस्पल है, जो प्रकट किया गया, वो है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उन्होंने कहा। चेलों ने यहां पर उद्धत किया है जो उन्होंने किया है, पर अब इसकी खूबसूरती देखिए, क्योंकि स्वयं परमेश्वर हमारा द्वार बना है, द्वार जो बेस है, आधार है। तो मती जो दिखाता है वो किंग ऑफ किंग, राजाओं के राजा। अगर मती रचित सुसमाचार आप देखेंगे तो ज्यूस के हिसाब से वो राजाओं के राजा को प्रकट करता है, और उसका रंग पर्पल है, बैंगनी। यहां मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूं आपको, परिचय करा रहा हूं, है ना। दूसरा जो मार्क को दिखाता है, मतलब मरकुस रचित सुसमाचार, जो एक सफरिंग, एक कष्ट उठाने वाला, सफरिंग सेवियर, उद्धार करता, जो रंग को दिखाता है वो है स्कारलेट। स्कारलेट जैसे मैंने अभी ये पहना हुआ है ना, ये स्कारलेट, और यही पर्दों का रंग है। ये 4 पर्दे डले हैं, 4 गॉस्पल हैं। 4 पर्दे क्यों डले हैं इसको भी समझ लेना, कि जहां पर्दा है, प्रवेश पाने के लिए आपको ये 4 गॉस्पल, ये 4 सुसमाचार की समझ होनी चाहिए कि कैसा वो राजा राजाओं का राजा है, और कैसा वो एक दुख उठाने वाला हमारा मुक्तिदाता, उद्धार करता है। तीसरा यूहन्ना है, जो सन ऑफ गॉड यानी परमेश्वर का पुत्र का पूरा उल्लेख है उसमें, अगर उसको देखेंगे। और चौथा है लूका रचित सुसमाचार, जो दिखाता है कि एक वो परफेक्ट मनुष्य कैसे है, जो सफ़ेद लेलिन को दिखाता है। जो लेलिन का कपड़ा सफ़ेद रंग का है उसको दिखाता है, यानी वो पर्दा जो सफ़ेद फाइन लेलिन, तो वो कैसा निर्दोष और निष्कलंक हमारा उद्धार करता हमारा परमेश्वर है, जो मनुष्य बनकर आया। सन ऑफ गॉड मतलब परमेश्वर का पुत्र, यूहन्ना रचित सुसमाचार, जिसका रंग ब्लू है। तो आपने समझ लिया कि राजाओं के राजा का पर्पल पर्दा मतलब बैंगनी, स्कारलेट मतलब जो दुख कष्ट उठाकर हमें बचाने वाला, मुक्तिदाता, उद्धार करता, और ब्लू कलर का जो सन ऑफ गॉड को दिखाता है, और चौथा लूका रचित सुसमाचार। ये पर्दे जो मैं रंग दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप इसको याद रखकर अंदर प्रवेश नहीं कर सकते कि आपको ये याद है। मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ कि आपको जानना जरूरी है, और आपको कहलाने वाला मसीही विश्वासी नहीं होना है। ये 4 गॉस्पल समझने के लिए अभी हम यूहन्ना 6 में जाएंगे बिल्कुल, पर मैं चाहता हूँ कि उसके पहले ये 4 पिलर्स का जो है, और मैंने रंग बता दिया जहाँ पर वो क्या हुआ, उसका एक हिस्सा जो इनकारनेशन का बताता है, देधारी का, कि वो देधारी हुआ, जो सूली पे चढ़ाया गया, क्रूसीफिक्शन हुआ, जो उसका पुनरुत्थान हुआ, रेजरेक्शन हुआ, और एसेक्शन हुआ, वो स्वर्गारोहण हुआ। ये 4 बातें हुई। ये सब 4 चीजें, 4 पिलर हैं कि ये 4 चीजें हुई। इन बातों को जानना कि कैसा वो देधारी कब हुआ, अनुग्रह के द्वारा, हम पहले उसमें देखते हैं कि वचन देधारी हुआ। इन चीज़ों को समझना, और बेतेल मैंने बता दिया है, और ये वो रास्ता यहाँ से शुरू होता है। ये आपको बहुत आसानी से
एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कराने के लिए आते हैं ना, चंगाई के लिए आते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, कर्ज से दुखी हैं, जादू टोना हो गया है, भूत प्रेत लग गए हैं, दुष्ट आत्माएं सताती हैं घर में, तो प्रभु को स्वीकार कर लेते हैं। पर प्रवेश, स्वर्गीय राज में प्रवेश का जो द्वार है, जहाँ पर प्रभु यीशु ने कह दिए कि मैं तुम्हें नहीं जानता, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, पर जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, ये 4 गॉस्पल को समझते हैं, ये है मुख्य सुसमाचार। 4 गॉस्पल सुसमाचार, प्रभु यीशु के लिए वो द्वार से प्रवेश करना, ये आपको मालूम होना चाहिए, और इसमें सब बातें हैं। तो जो पहला, हम यूहन्ना 6 पे जाएंगे। यूहन्ना 6 देखते हैं, जिसमें देहधारी होने के लिए क्या कहा गया। ये सारी चीज़ें, 4 चीज़ें होने के लिए कि स्वर्गीय स्थानों में जो प्रतिज्ञा, उसके साथ होने के लिए, उसके बगैर नहीं। तो हम 6 देखते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु ने वो आश्चर्य कर्म करे थे, जो 5 रोटियां 2 मछली, यहाँ पर उन्होंने साबित किया था कि मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं स्वर्ग से उतरी रोटी हूँ। इसका मैं सार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप पूरा पढ़ना ज़रूरी है, आपको पूरा पढ़ के समझना ज़रूरी है। मैं एक बहुत कम समय में बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए, पर उसका मुख्य जो उसका सार है वो कि प्रभु यीशु ने जब जीवन की रोटी अपने आप को कहा और स्वर्ग से उतरी रोटी अपने आप को कहा, और ये सच है कि वो तोड़ी गई हमारे लिए, वो देह, कि हम उसमें से खाएं पिएं, और वही फ्लैश जो मांस कहलाता है। जब उन्होंने कहा कि मेरा लहू ही है जो तुम्हें पीना है, और मेरा मांस तुमको खाना ही है, मेरे से सहभागिता में, ये जो ट्राइबल निकल में पूरी सहभागिता अगर आपकी उसके साथ है, तो अगर सचमुच में उसका लहू आपके जीवन में है, वो जीवन लहू के द्वारा आपके प्राण में है, और वो मांस जो आपने, जो जीवन की रोटी है, सचमुच वो जो वचन है उसको खा रहे हैं। लिटरली लोग ऐसा समझिए ये अपना मांस देता, हर कई छोड़ के चले गए थे ना। फिर 12 चेलों से पूछा था, तो पतरस ने जवाब दिया था कि ये सब आपको मिलेगा इस अध्याय में 6वें में कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम कहाँ जाएं। ये कितना सुंदर सेंटेंस है। अनंत जीवन की बातें, ये जो हैं कि ये द्वार पर टेम्परेरी अपने स्वार्थ के कारण, अपने दुख तकलीफ परेशानियों के कारण प्रभु को स्वीकार करके छोड़ देना, या वहीं तक रहना, उसकी क्रूस की मृत्यु को नहीं समझना। यहाँ पर वही बात तो लिखी है ना, जो मैंने अभी आपको 4 हिस्से बताए। क्रूसिफिकेशन उसका है कि वचन देधारी हुआ, शुरुआत वचन, अनुग्रह जो हमेशा अनुग्रह, जिसे हम खना बोलते हैं ना। तो दूसरा, अगर हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं, उस क्रूस की मृत्यु के उस कष्ट को, कि मेरे पापों के लिए मारा गया, मैं पापी था, नहीं स्वीकार रहे हैं, अपने धर्म को दिखाने का काम कर रहे हैं कि मैं मसीही हूँ या क्रिश्चियन हूँ, और काम ऐसे नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लहू और मांस से उसकी सहभागिता नहीं है। और इसी कारण बहुत से लोग छोड़कर चले गए, और बहुत, पर ये दावे जो प्रभु यीशु ने, जहाँ मैं 53 पढ़ देता हूँ, यीशु ने उनसे कहा 6:53, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जहाँ 2 बार कोई बात हो जाती है, 2 बार किसी चीज़ को कह दिया जाता है, सील लग जाना बोलते हैं उसकी सच्चाई को, कि ये 2 का अंक किसी
परमेश्वर के राज्य में सील लग जाना। एक बार कहना एक अलग बात है, जो पहला, पर 2 बार प्रभु यीशु परमेश्वर कह रहे हैं, वचन कह रहा है। एक सामान्य इंसान लेकर सामान्य बातों के द्वारा अगर आप इन बातों को देखेंगे तो जो द्वार की मैं ये गंभीर बातें, जो हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हों या 1000 बार सुने हों, पर उसकी अहमियत कि जब तक वो खुलेगा नहीं, उसके खुलने का क्या मतलब है, वहाँ से आप यीशु के पास, वो तो सबके लिए, उसने पापियों के लिए ही तो प्राण दिए ना, धर्मियों के लिए दिए थे। कोई धर्मी था संसार में जिसे परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा अब्राहम को, पर वो दिन उसने देखा और मिल्कीसिदक की रीति से दशमांश दिया था प्रभु यीशु को। मिल्कीसिदक की रीति पे हमेशा का राजा कौन है? तो देह में जो यहोवा का प्रचार कर रहा था वो कौन है? प्रभु यीशु के अलावा कौन है? वो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। याशुआ तीशुआ, जो आएगा, यह ही है। धन्य है जो याह के नाम से आता है, यहोवा के नाम से आता है। ये सब बातें आप सुन रहे हैं, ये मुझे बार बार ये लगता है कि ये ज्ञान से कहीं ज़्यादा आपके लिए, आत्मा के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके काम ईमानदारी आज्ञाकारिता के नहीं हैं, वहाँ पर उस योग्य नहीं है, तो कोई साझा नहीं है। और तो आपने वो लहू भी जो लिया है, या प्रभु भोज लेते हैं स्मरण के लिए, या वो रोटी लेते हैं, तो क्या जिसने मेरी रोटी खाई उसी ने मुझ पर लात चलाई, ये क्या अगर ये स्वभाव है, तो वो द्वार का स्वभाव है, शैतान का स्वभाव है। आपकी चाहे कितनी ही स्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर आपकी तमाम चीज़ों को जानते हैं। मन की तमाम बुराइयां और घिनौने स्वरूप को जो आप बना के उसके सामने एक कवरिंग करके, पॉलिश करके आते हैं, वैसा नहीं है। उसके पास आप कैसे जा रहे हैं सचमुच में, वो ये देखता है कि वह आप अपनी सच्चाइयों के साथ उसके साथ हैं क्या, कि आप धोखा देने वाले, एक डिसेप्शन, जैसे ये तमाम लूसीफर से लेकर निम्रोद तक धोखा देने वाले यहूदा का स्वभाव तो नहीं पाले हुए हैं, सिर्फ लोभ लालच के कारण। द्वार से जुड़ी हुई जब मैं ये बातें बता रहा हूँ, तो आपको ये 4 गॉस्पल, बहुत सारी पूरी बाइबल पढ़ ली और उसको फॉलो नहीं किया, आप चर्च में जाने वाले धर्मी बन गए पर अनुसरण नहीं किया वचन का, तो आप एक धर्म संसार के सामने रख दिए बस, जिसमें कुछ नहीं। हकीकत है कि उस द्वार से आपने प्रवेश, अपने आप को चेक करिए, इतना आसान है प्रवेश, बहुत आसान है। चौड़ा है ना, कितना चौड़ा है। मैं आपको जब इसके आगे ले जाऊंगा ना, तो सकरे फाटक पे ले जाऊंगा ना, जहां पर असली तो अभी तो सिर्फ फाटक पे हैं। मैंने तो क्रूसिफिकेशन का, बलिदान की बेदी के सामने, ये क्रूसिफिकेशन आपको तो पता होना चाहिए ना, देहधारी। अगर इनकॉर्नेशन आपको नहीं मालूम, देहधारी होना कि, तो रेसुरेक्शन जो स्वर्गारोहण, पुनरुत्थान का है, तो कैसे स्वर्गारोहण की बात करते हैं? इस द्वार से, जिसकी, इसका एक छोटा सा संक्षेप में मैंने जो यूहन्ना 6 का, और उस रोटी को जो पवित्र स्थान में रखी है, पकाई हुई फाइन मैदे की कोमलता की, जो बदसूरत हो गया हमारे लिए, पहचाना नहीं जाता था ना, यशायाह 53, है ना, रोग से और तमाम पापों को अपने ऊपर ले लेने वाला हमारा द्वार, जीवित द्वार, जो आज ग्रेटेस्ट, जो हमारा महायाजक, महान महायाजक
स्वर्ग में है, क्योंकि ये सब स्वर्ग का ये जो परिदृश्य मैं दिखा रहा हूँ, इसके पहले वीडियो में वो आप देखेंगे, वो सारी चीज़ों को चिन्हित करके ये वही अनंत जीवन का मार्ग है, प्रवेश का, स्वर्गीय स्थानों में होने का। तो परम पवित्र स्थान की तो कल्पना भी मत करिए, है ना, क्योंकि इस द्वार का आप पहले भी मरे थे। अगर जीवन पा लिए और उसके बाद चीटिंग, तो मरे हुए हैं। वो हाथ धोने की जगह में आपको पता चल जाएगा, हाथ पैर धोने की, कि आपके चाल चलन और हाथों के काम पता चल जाएंगे कि जो काम करने के लिए कहा गया था और रक्षा करने के लिए कहा गया था, तो किस चीज़ की रक्षा की और कहाँ पर काम किया। चलिए, ये एक हिस्से को तो आप समझे होंगे बहुत अच्छे से कि जहाँ अगर उसकी अहमियत रखते हैं उसके मांस की, और सचमुच में हमने उसका लहू लिया है, तो हम द्वार के साथ हैं, हमने अंगीकार किया है। और अगर हम सिर्फ हम कर रहे क्या हैं, ये तो स्वयं को देखना है, पर इसके साथ उसके स्वभाव की विशेषता को जानना है। तो पौलुस इसमें एक हिस्से में बहुत सुंदर कहता है, उसके लिए हम निकालेंगे फिलिपियों 2 निकालिए। ये बातों की जो सिलसिला हमने शुरू किया है, अभी हम द्वार पे ही हैं, तो देखते हैं 2, है ना, फिलिपियों 2। और वहाँ हमने देख लिया था सच सच कहता हूँ, तो वहाँ रुको, है ना, पर इस चीज़ को जानो। मैं पहले ही पद से ले चलता हूँ। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, ये चीज़ें अगर हैं वाकई में, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, पर वरन दूसरों की हित की चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये पूरा गॉस्पल का एक निचोड़, कि वो स्वभाव के बारे में मैंने बता दिया है, एक भावनात्मक स्वभाव और परमेश्वर का स्वभाव। यहाँ आप उसके साथ हैं क्या, जो उसने आज्ञा दी कि अपने हित ही देख रहे हैं, या कैसे कैसे देख रहे हैं, या बटे हुए हैं। उसने क्या करके दिखाया, वो आपने करा क्या। हमारे उद्धारकर्ता यीशुआ ने जो करके दिखाया, उसको हम 6 से देखेंगे 11 तक में, वो स्पष्ट है। इसे आपको पढ़ना चाहिए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। हम चाहते हैं ना, क्या चीज़ हमारे वश में हो, कौन सी चीज़, अधिकार दिखाना चाहते हैं ना। द्वार पर अधिकार अधिकार अधिकार, द्वार पर जो बैठता है पहरेदार, अधिकार के साथ बैठता है ना, उसका दिया हुआ अधिकार, अधिकार को समझो। उसको भी नहीं, क्योंकि अधिकारी तो वो है जिसने हमको अधिकारी बनाया। पतरस में बार बार उल्लेख करता हूँ कि उसने जब याजकों का हमें समाज ठहरा दिया सबको, क्योंकि वो पर्दा फटा और प्रवेश का वो द्वार खुल गया। वो अब एकदम अंदर की बात है, अभी तो हम बाहर हैं, बाहरी आंगन और बाहरी द्वार के भी बाहर। अंदर आप सचमुच में वहाँ जीवित हैं क्या, उस क्रूस के नीचे जीवित हैं बाहरी आंगन में, या उस हौद के पास अपने आप को देख रहे हैं हाथ के और पैर चाल चलन के, तो जीवित हैं क्या। तो यहाँ पर वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको ये वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम से घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वही सब कुछ है
ये अंगीकार करना, तो द्वार पर, मंदिर के द्वार पर एक मंदिर का पूरा चित्रण है स्वर्गीय स्थान का। अभी तो हम द्वार पे हैं, द्वार की विशेषता। इस बात की समझ ना रहते हुए मंदिर में जाना आना करते हैं, चर्च में जाना आना करते हैं। कैसे करते हैं? मंदिर का ये जो बात है ट्रैवल निकल की, अगर बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे तो मंदिर के स्वरूप को समझ जाएंगे कि मंदिर क्या होता है, वहां पर क्या क्या होता है। यहां तो अभी सिर्फ आप द्वार को समझ रहे हैं ना, और उसकी मुख्यता को ये पहचान कराता है। इतना आसान है द्वार के भीतर आना जाना। और जो जब यीशु प्रभु ने कहे कि मैं रोटी हूं, तो ये रोटी कैसी है? कितनी मुलायम, जो तोड़ी गई। मैदा कितना मुलायम होता है, इसको लेविटिकस में आपको पढ़ना चाहिए। आपके सामने ट्रैवल निकल रखा है, मिलाप का तंबू, जो यहाँ पर एक मॉडल है, एक पैटर्न है, एक डिज़ाइन है। आप इसको कैसा ले रहे हैं? आप अगर मसीही हैं और आपके जीवन में वो वचन नहीं है, और वो सब चीज़ें जो शरीर की आपने उतार के नहीं फेंकी, तो आप ओढ़ेंगे कैसे? आपकी कवरिंग कैसे होगी? पुराना तो आपको ख़त्म करना है। ये द्वार पर होने वाली, जो 4 सुसमाचार के द्वारा होने वाली वो हिस्सा है। तब कहीं अंदर का और बाहरी आंगन का जो है, जहाँ पर बहुत बड़बड़ और ज्ञान और पकाना ये सब कुछ चलता है, तो ये कितने आनंद की बात है कि एक समझ के साथ, जो उसके लहू से मिलती है, उसके अनुग्रह से मिलती है, उसकी धार्मिकता में आ जाने से मिलती है, ना कि बहुत इसमें खोजबीन करने से। इसमें बहुत खोजबीन करने से कुछ नहीं मिलेगा, ज्ञान में भटका हुआ। एक बार मैंने यूहन्ना 5:39-40 बताया था, मेरे पास आना नहीं चाहते। हाँ, बाहर का लाभ लेना चाहते हैं, चालाकी बताना चाहते हैं, यीशु के नाम में विश्वास रखते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जीवित खुदा है, उसके पूरे परिणाम सामने हैं। ये जो मॉडल है, इस मॉडल से सब लिया गया है। ये मंदिर के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट आए हैं, या अभी वाचा के संदूक के, तो ये वहीं से सब लिया गया है, पर मूल बात नहीं मालूम। क्योंकि द्वार तो बोल ही नहीं सकते, द्वार के लिए बोलना पड़ेगा तो सुसमाचार है ही नहीं। उनके रंगों का जो परफेक्ट दिखाता है पर्दों का, उसका ज्ञान नहीं। वो कैसे रखे हुए, उसका ज्ञान नहीं। तो जब हम दरवाजे के इस बहुमूल्य हिस्से को जान रहे हैं, जो आप देख रहे होंगे कि वो कैसे स्वर्गीय द्वार जो खुला, कि हम वहाँ प्रवेश पाएं, बेतेल स्वर्ग का द्वार। तो ये द्वार आपको जो स्वर्ग में अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन का सुसमाचार, इस मॉडल को जो यहूदियों ने पूरा किया, वो तो आप कर ही नहीं सकते। और यहूदी आज की डेट में पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ना वहाँ पर वो बलि के लिए न मर्सी सीट, न ऐसी व्यवस्था कुछ नहीं है। और जो हजारों लाखों, आपको मालूम है कि जब यहोवा उनको ले चल रहा था, और जहाँ वेदी का है वो साथ में रखा हुआ था, वहाँ पर जो सामने पहला है, पहला बलिदान की वेदी, वहाँ पर हजारों हजार जानवर बलि होते। 40 मील के घेरे में 30 लाख लोगों का सफर होता था। जो 12 मील के एरिए में ये सारा कुछ इकट्ठा होता था। मतलब घेरा कितना बड़ा होता होगा।
और कितना पानी लगता होगा। आप अगर पीने वालों का छोड़ दीजिए हर दिन, तो जानवरों का जो नहलाई धुलाई का जो पानी लगता होगा वो कितना लगता होगा। और बलिदान के लिए पूरे समय और वो करते थे, हर दिन हर दिन हर दिन का था। ये सिर्फ ऐसे ये सोच रहे हैं क्या कि जो मवे दिन में किया गया, बस सिर्फ हर दिन होता था जी, और हर दिन करते थे और आनंद मनाते थे और भरपूर था। और सोचिए उस मरुस्थल में चारा पानी भी भरपूर था, उतने लाखों लाख जानवरों का। कभी सोचा है? वो मरुस्थल की जगह को हरा भरा करने का वादा इज़राइल हो गया। ये मरुस्थल की जगह को प्रभु यीशु ने हरा भरा करने के लिए की। वो जब भजन संहिता 23 याद है, हर जगह इन बातों को हम बोलते हैं कि वहाँ पर कि हर तृप्ति पहले से बोल दी गई ना। मैं इसके पहले बताया हूँ कि प्रसन्न करने वाली स्थिति, और जिसे देखना चाहिए भजन संहिता 141 में, भजन संहिता 40 में, उसके 8वें पद में, उसके दूसरे पद में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर हम पवित्र शास्त्र में इस चीज़ों को जो ठहराई गई हैं और आप जो सुन रहे हैं, ये सच्चाइयाँ हैं। ये एक चर्च जाने की प्रक्रिया नहीं है। चर्च आप हैं। आप कैसे जा रहे हैं? आपके जीवन में सचमुच में वो लहू और मांस है जो आप प्रतीक के तौर पर लेते हैं, वो रोटी, जो भोजन, ये वचन, ये टुकड़े जो हमको मिले हैं, ये पूरा जो 7 दिन का है समय और इसमें रहना, तो पहले हमने ये द्वार के बारे में जो जानना था और वो सच्चाई जो स्वर्ग में पहुंचाती है, तो इसके स्टेप्स हैं और उनकी बातों को जो परमेश्वर ने रखा है, एक एक बिंदु को आप कितनी आप ज्ञान के लिए लेंगे तो कुछ नहीं। वो पूरा मॉडल आपके जीवन में है क्या? वो पूरी जो तस्वीर जो मूर्ति की नहीं, वो एहसास जो प्रभु यीशु की, कि वो कैसा देधारी हुआ, उसके जन्म से लेके उसका सारा कुछ, और उस बातों को जो बताया गया और अभी मैंने पढ़ा, और वो नाम जो उसको आप कैसा ऊंचा उठाते हैं। ये बहुत सारी शैतानियत की, संसार की, शरीर की बातें एकदम अलग हैं, ये तो होंगी। उसमें आपने कैसा इन चीज़ों को जाना, इस सच्चाई को ग्रहण किया, आपके जीवन में उसकी करुणा के कारण जो आश्चर्य कर्म निरंतर निरंतर सारी सृष्टि पर होते हैं, यीशु के नाम में चमत्कारों का अंबार लगा है, ये सब कुछ ठीक होते हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ उसके लिए सब संभव है, सब उसकी अधीनता में है। वो परमेश्वर है। उसे एक सामान्य मनुष्य की तरह कैसे आप देखते हैं? क्योंकि वो मनुष्य बनकर, एक सामान्य मनुष्य, मारा कूटा बनकर, वो सारा काम हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरा। अपने आप को पाप की पैदाइश समझते हैं या आप मृत्यु से अलग हैं? आप सोचते हैं कि मृत्यु नहीं। वो सब कन्फ्यूज़न हटाइए। ज़बरदस्ती में एक मनुष्य का डीएनए है और वो पहचाना जाता है डिवाइडेड अलग, और इस ज्ञान की समझ नहीं है विज्ञान के द्वारा, तो फिर योनियों में भटको और बहुत सारी परिकल्पना कर लो पुनर्जन्म और ऐसी ऐसी बेकार की, दुष्ट के द्वारा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा बहुत सी चीज़ें सामने रखकर, हाँ उन्हीं को। पर सच्चाई का आज जो मुझे दिया गया है ये समय, और इससे भी बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ जो हर उस चीज़ को गलत साबित करेगी जो मनुष्य के रीति रिवाज के द्वारा इस संसार में स्थापित किए हुए अलग अलग
कईयों हजारों पंतों ने ये काम किया सिर्फ अपने साम्राज्य के लिए, और वह है शैतान का साम्राज्य अंधेरे का। इसीलिए सारी चीज़ें भटक रही हैं। देख रहे हो देश की स्थिति किस नर्क में जा रही है। सब वो सभ्यताएं और संस्कार आपके सामने निकल के आ गया है कि यहाँ का मनुष्य, सिर्फ इस देश का, ये देश तो महान कहला रहा है पूरे वर्ल्ड में कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो वो शिक्षाएं जो साबित करती हैं कि वो परमेश्वर की नहीं हैं, ऐसे तत्वों की हैं, मिल्टन की हैं, एलियन की हैं, सुपरमैन जैसे बनने की, अपने आप को महान दिखाने की, ये फॉलन एंजल्स हैं जो मिल्टन और बहुत सारी चीज़ों के द्वारा बहुत सारा करेंगे। ये पहले भी था, ये अब भी है, क्योंकि मनुष्य सामर्थी बनना चाहता है प्राण के उसमें, और यही तो साधना करते हैं, ये प्राण की ही तो साधना करते हैं। प्राणायाम और दुनिया भर के किस चीज़ को मन पे कंट्रोल कर पाते हैं, बहुत सारी बेकार की बातें। ये एक बात साबित करती है कि मंदिर की परंपरा, गेट की परंपरा तक नहीं मालूम। अगर मैं परंपरा की बात करूं तो वो भी आना जाना नहीं मालूम। इन्हें तो पता भी नहीं है कि धोना क्या है, और हाथ क्यों धोना और पैर क्यों धोना। ये वचन बताता है, ये सच्चा परमेश्वर का कलाम बताता है, इसमें है वो सच्चाइयाँ। और इसीलिए ये दावा करता है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और प्रभु यीशु ने कहे कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और इसके अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कोई नहीं। निश्चित हो सकता है थोड़े समय के लिए तुम बहुत अकड़ते फिर रहे हो, बहुत सारा कुछ हो रहा हो, पर अंत तुम्हारा, और नर्क से बचने के लिए तुम्हारे जैसे लोगों को ही के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए हम क्या थे, खून में लिपटे हुए, वही सारा कुछ गंदगी और दलदल में पड़े हुए। ये पूरा दलदल तो हो गया है, देश गंदगी का दलदल हो गया है, और हर दिन गंदगी आपको देखने को मिलती है। और बार बार बोलते हो, और नैतिकता क्यों नहीं, कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं, पहचान नहीं। मैं आपको पहचान करा रहा हूँ अभी तो सिर्फ दरवाजे की, और वो सुसमाचार की। उसमें सामर्थ है। उसमें सामर्थ क्यों है? क्योंकि उसमें विश्वास की धार्मिकता है। उसकी धार्मिकता कि वो हमारी धार्मिकता इसलिए है कि उसने पूरा किया, मृत्यु पर जयवंत, पाप को, मृत्यु को उसने हरा कर उसको निकम्मा किया, मजाक उड़ा दिया मृत्यु का, अनंत जीवन का स्वामी। और वही है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जो मजदूरी कमा रहे हो, जो सोचते हो बड़े बड़े खजाने हैं, काई खा जाएगा, कुछ नहीं। द्वार को समझ लो पहले। बहुत ज्ञान में अगर इन बातों को लेके जाओगे तो कुछ नहीं होगा। इसके पीछे सिर्फ वो जो पूरा मॉडल बताया है वो स्वर्गीय राज का है कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं तो दरवाजे में बाहर ही लटक जाओगे, वो बंद हो जाएगा। वो 25 मत्ती 10 कुंवारियाँ का सोते रहना, और ये सब चीज़ें इसमें हैं। और भविष्यवाणी चाहते हो ना कि क्या है, तो वो भी मिलेगी ना, वो देगा ना। पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब चीज़ मिलेंगी ना। किसके द्वारा मिलेंगी मैं नहीं जानता, पर ये निश्चित है कि मिलेंगी। जो कोई छिपी नहीं है, हर चीज प्रकट की जाएगी। अब आप उसमें अपनी लालसाएं, यहाँ पर अभी हमने फिलिपियों में पढ़ा ना कि परमेश्वर के स्वरूप में रहते हुए भी उसको उसने कुछ नहीं समझा। आप एक सामान्य परमेश्वर की संतान बनकर उसके पास जाओ ना, बहुत सारे लेकर के, खूब सारा ताज वाज पहन के, भार वार लेके जाना है, जाओ, ठीक है, लो सब चीज़ें। उसके छोटे छोटे हिस्से समय समय पे मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि दोबारा रिपीट हो रहे हों, पर पवित्र आत्मा जैसा चाह रहे हैं इस समय पर, वो समय जो अभी का है, जो आज का है, हो सकता है ये आपको कुछ दिन बाद ये रिकॉर्डिंग मिले। और इसीलिए मैं डेट भी बता देता हूँ कि आज पहला अक्टूबर
ये पहला दिन चल रहा है, शाम से दूसरा दिन चालू हो जाएगा। इसको यहूदियों के जैसे लेने की ज़रूरत नहीं है वो, और वैसा कर तो आप सकते ही नहीं, पहली बात। क्योंकि वो हिब्रू अगर जानते भी हैं तो वो समझ नहीं रखते कि जो झोपड़ी बनती थी वो 4 टहनियों की क्यों होती थी, उसका मतलब भी है। मैं उस पे नहीं जाऊँगा, नहीं तो उसमें ही चले जाओगे। और उसके क्यों मतलब हैं, क्या-क्या मतलब है, तो इतना आसान नहीं है। तो आप कितना कितना इंसान का भेजा छोटा-सा, कितना सहन। उससे अच्छा ये है ना कि प्रभु यीशु साथ है, पवित्र आत्मा साथ है, बहुत आनंद का हर दिन का अनुग्रह है, और उसके साथ रहकर ईमानदारी, आज्ञाकारिता से सचमुच में उसके साथ विश्वास योग्य होकर कि आप भी उसके साथ द्वार पर हों, वेलकम करने के लिए बिल्कुल हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। उसने बोला मेरे से भी बड़े-बड़े काम करोगे, वो तो रखना चाहता है आपको। और 12 द्वार हैं ही, और 12 द्वार के 12 लोग, 12 गोत्र, 12 प्राचीन और ये सब कुछ। मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, पर हमारे लिए उद्धार काफ़ी है कि हमारी आत्मा बचाई गई है और वो नर्क में ना जाए। तो इसके लिए आप पहले द्वार पर, बोलता है मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। द्वार को समझोगे तो खोलना समझोगे, बंद करना समझोगे, और वो बात के खुलासे आज हो जाएंगे कि जो तू इस पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पे खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा। तो ये इतना आसान भी हो जाएगा। हाँ, याद करके खूब बोलो कि मत्ती 18:18, गिनती 23:23, यूहन्ना 14:14, और वो लूका 10:19, और ये कुचलने उचलने सब 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 खूब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलने का समय ही है ये 84 का मतलब ही होता है बोलो, द्वार के लिए बोलो। 80 मतलब होता है पे का मतलब होता है मुंह, और 4 का मतलब द्वार। तो द्वार के लिए बोलो ना, मैं द्वार के लिए बोल रहा हूं। द्वार की सच्चाई बताओ ना, सुसमाचार तो यही है ना, उसमें सामर्थ्य है, और बता दी सच्चाई पूरी कि द्वार की क्या क्या विशेषताएं हैं। इतनी खूबसूरत विशेषताएं हैं। निश्चित मैं जानता हूँ ये आपके लिए बहुत, आत्मा के लिए, आपके परिवार के लिए, विश्वासियों के लिए और गैर विश्वासियों के लिए भी ये बातें निश्चित हर मनुष्य के जानने योग्य हैं, जो पवित्र शास्त्र में रखी गई हैं, और इससे कहीं ज़्यादा है। आप जानने की कोशिश तो करो यीशु को। उसने कहा अगर तुम मुझे जान लोगे तो सचमुच में प्रेम करने वाले हो। और इसमें बता दिया है कि अगर ये बातें तुम में हैं तो क्या क्या, मत्ती 6 में हमने देख ही लिया ना, और फिलिपियों 2 में देख लिया। ये पूरा पवित्र शास्त्र में इतना खूबसूरत है कि वो तमाम जो ऊपर का आवरण आपको खूबसूरती का लग रहा है, ये बदसूरत है, ये सड़ जाना है, ये कुछ नहीं है। महिमा की देह अलग है। जो बदसूरती है वो सुइस की खाल, बेज़र की खाल को बदसूरती, जो ट्रैबल निकल की बदसूरती दिखाती है ऊपर से, अंदर का मैं बता रहा हूँ वो खूबसूरती है। वहाँ गोल्ड है, वहाँ पर सारा कुछ है जो डिवाइन है, जो उसकी दिव्यता, डिग्निटी को दिखाता है। ये सब चांदी पीतल बताऊंगा ना, वो खंबा, वो लकड़ी, वो रस्सी, ये सब जो कवरिंग, ये हम धीरे धीरे जाएंगे, उसमें मैंने बताया भी है। पर आपको ये लगातार आज बता रहा हूं नहीं, इसके पहले भी बहुतों ने बताया होगा, मैं नहीं जानता। निश्चित प्रभु के दास इस मामले में बोल रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम। पर ये पूरा जो एक पैक मान के चलिए पिछले समय से चल रहा है, 25 इलूल से, है ना, 11 सितंबर से, और उसके पहले से और बहुत पहले से चल रहा है। अनंत जीवन में ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी हर दिन हो रही हैं। प्रभु का धन्यवाद है पवित्र आत्मा का कि आज
हिस्से को, ये आपके लिए उत्साहवर्धन के लिए है। उत्साहवर्धन इसलिए कि यीशु आपके साथ है, आप क्यों चिंता करते हैं? चाहे कोई भी परिस्थिति आपकी हो रही हो, कितने ही नहीं बन रहा हो, पवित्र आत्मा साथ में है, ये वचन की सच्चाइयां हैं। उसने बोला है मत डर, धीरज रख, तो ये इस सब बातों में प्रवेश के योग्य हो जाओगे, सचमुच में वहां के योग्य हो जाओगे। हम नहीं जानते, इसमें बहुत सारा ज्ञान, अकल, पढ़ा लिखा होना बिल्कुल नहीं। विश्वास की धार्मिकता आपके जीवन में उसकी करुणा के द्वारा आश्चर्य कर्म कर देगी यीशु के नाम में। और जो नहीं हो सकता, ये बहुत सारा बहता है, अभिषेक बहुत सा, सब लो ना, बह रहा है, यहाँ से निकलेंगे ना, चंगाई से लेके सारी चीज़ें, उसकी कोमलता और मधुरता इन ओठों से यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के बगैर निकल सकती है क्या? जो आपके हृदय को छूती है और सच्चाई को प्रकट करती है, यही तो है। याद रखो, यीशु रोया था सिर्फ इसलिए कि इंसान कितना कठोर दुष्ट के साथ हो जाता है, कितना घिनौना स्वरूप है। सीख लो दुष्ट से घृणा करना, सच्चे हो जाओ, हर चीज वो पूरा करेगा। उस मरुस्थल में पूरा किया, जब जानवरों के लिए, पशु पक्षी के लिए हर दिन पूरी करता है, तो क्यों हर दिन मरते हो? दुष्ट के द्वारा लथाड़े जाते हो, मनुष्य के द्वारा धिक्कारे जाते हो। उस पर विश्वास करके, उसके साथ होकर ये लालसाओं के दास से छुटकारा पाओगे, तो किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पवित्र आत्मा आपको बदल देंगे। वो सब बातें पूरी होनी है यीशु मसीह नासरी के नाम में जो कही गई हैं। उसकी शुरुआत हमने कर दी आज पहले दिन, यीशु मसीह नासरी के नाम में, कि वो द्वार है स्वर्ग का, हमें ले जाने आएगा। उसका वादा सच्चा है यीशु नाम में। आमीन।